कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे। पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। मध्य प्रदेश से आज एक खबर आ रही है, बड़ी रोचक खबर है। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने एक छात्र सरकार की पोल खोलने लगा तो मोहन यादव चुपचाप सुनते रहे और चाय का गिलास हाथ में था, एकदम से चाय छोड़ दी और सदमे में आ गए। हल्की हल्की मुस्कुराहट देने लगे। मोहन यादव के सामने जब छात्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात अपने शब्दों में सुनाने लगा तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उस लड़के ने सीएम मोहन यादव के सामने ऐसी क्या बात कही कि उन्होंने चाय पीना ही छोड़ दिया और उनकी बातों को सुनने लगे। मोहन यादव मुस्कुराते हुए क्यों हामी भरने लगे। मंच पर बैठे बीजेपी के तमाम नेताओं को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। सब के सब उस लड़के की बात को ध्यान से सुनने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं, बीजेपी नेता का बेटा है। मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बीजेपी के कई कद्दावर नेता बैठे हुए थे। वो लड़का ये साबित करने में लगा था कि राहुल और अखिलेश जो कहते हैं कि मौजूदा सरकार जुमलेबाजी करने में माहिर है, वो रत्ती भर भी झूठ नहीं है। वो पूरी तरह से सच बोल रहा था। मोदी और उनकी सरकार को खरी खरी सुना रहा था और साथ ही साथ पोल भी खोल रहा था। और इसके बाद ही मोहन यादव क्यों सुनते रहे उसकी बात, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ऐसे लगा जैसे कह रहे हो बात तो सही कह रहा है। हालांकि उस लड़के के पिता को सांप सूंघ गया था, वो हक्का बक्का रह गए थे। लेकिन आपको जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक्सप्रेशन वाली तस्वीर दिखाऊंगा तो आप भी कहेंगे वो लड़का जो कह रहा था उससे मोहन यादव एग्री कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे थे केंद्र में बैठी मोदी की अगुवाई वाली सरकार जुमलेबाजी में माहिर है। इससे एक अलग संदेश भी जाता है जो मोदी शाह के लिए खतरे की घंटी की तरह है। उस पर आऊंगा। सबसे पहले इस लड़के की बातों को सुनिए और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस लड़के ने जिस तरीके से सच्चाई और हिम्मत के साथ मुख्यमंत्री के सामने बातें रखी है, वो एक बात सुन लीजिए। मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है। भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी हैं। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा
खर्च करना था उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निशेष का विकास और जनता का विनाश। सोचिए, जब बड़े से बड़े बीजेपी नेता अपनी ही सरकार पर बोलने से डरते हों, तब एक बच्चे ने मंच से सच्चाई कहने की हिम्मत दिखाई, वो भी उस वक्त जब पूरी सरकार मंच पर मौजूद थी। बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं जो सच जानते हुए भी चुप रहते हैं। शायद उनमें से एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैं। तभी तो मुस्कुराते हुए चाय पीना छोड़कर गंभीरता से इस लड़के की बात को सुनने लगे। मुझे लगता है ये लड़का, जिसका नाम संघमित्र भार्गव है, उससे बीजेपी के नेताओं को सीखना चाहिए। सच बोलने की हिम्मत को सलाम करना चाहिए उस लड़के की। बोलना चाहिए राहुल गांधी जी जो कहते हैं डरो मत लड़ो, डरना छोड़ देना चाहिए। आप देख सकते हैं मंच पर जब मुख्यमंत्री और मंत्री तालियां बजा रहे थे, उसी वक्त बीजेपी से महापौर इंदौर के बेटे ने माइक संभाला और सरकार की असली पोल खोल दी। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया, या फिर संघमित्र के दावों को गंभीरता से सब सुनने लगे। दरअसल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता के मंच पर उस समय सभी चौंक गए जब इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव ने रेलवे की खामियों पर खुलकर बोला। मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। संघमित्र के तीखे भाषण पर वो भी ठाके लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस दौरान बड़े नेता उसकी बातों को सुनकर भौचक्के रह गए। वहीं इंदौर मेयर के पसीने छूट रहे थे। संघमित्र ने कहा कि सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हकीकत यह है कि रेलवे में हो रहा है दलालों का साथ और जनता का विनाश। वेटिंग लिस्ट का आलम यह है कि हर साल 50 लाख से ज़्यादा लोग टिकट लेने के बावजूद सफ़र नहीं कर पाते हैं। 2022 तक अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का वादा किया गया था, लेकिन 2025 आ गया और बुलेट ट्रेन तो नहीं चली। वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन ट्रेन अब तक सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक सिमटी हुई है। सीधा निशाना पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव पर था। संघमित्र ने आगे कहा गया था कि कवच तकनीक से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन पिछले 10 साल में 20,000 लोग ट्रेन हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। जब रेल के डिब्बे टूटते हैं या ट्रेन पटरी से उतरती है, तब सिर्फ लोहे के डिब्बे नहीं टूटते, किसी माँ की गोद सूनी होती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है, किसी बूढ़े पिता की आंखों से आखिरी उम्मीद छिन जाती है। दोस्तों, बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था, बच्चे बच्चे की जुबान पर बीजेपी के खिलाफ तर्क है। यहाँ वो सच्चाई दिख रही है। पिछले 11 सालों में मोदी की अगुवाई में सरकार ने क्या किया, इसकी पूरी कहानी संघमित्र कह रहे हैं। और वो संघमित्र कह रहे हैं जो इंदौर में बीजेपी मेयर के बेटे हैं। मतलब बाप बीजेपी का नेता है और संघमित्र एक एक कर मोदी और रेल मंत्री की पोल खोल रहा है। स्टेशन रीडेवलपमेंट को लेकर भी संघमित्र ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा 400 स्टेशन एयरपोर्ट जैसे बनाने की बात हुई थी, लेकिन अब तक बने कितने हैं? सिर्फ 20। वहाँ भी चमकते बोर्ड तो हैं, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ वहीं की वहीं है। संघमित्र ने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था, लेकिन 80% परियोजना अब तक पूरी नहीं हुई। 78% फंड जो सुरक्षा के लिए था उसे डाइवर्ट कर दिया गया। एक रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ एक कंपनी को दे दिया गया।
सवाल तो वाजिब है, ऐसे कैसे सबका विकास होगा? कागजों पर जो दिखाया जा रहा है, जो जुबानी खर्च दिए जा रहे हैं, उसकी पूरी पड़ताल संघमित्र ने की और मोहन यादव के सामने रिपोर्ट दी थी। अब जिस अंदाज में मोहन यादव ने संघमित्र को बोलने दिया, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोहन यादव कहीं से भी असहज नहीं दिखे। असहज तो इंदौर के महापौर जो बीजेपी के नेता हैं वो दिखे और संघमित्र भार्गव के पिता हैं वो दिखे। मोहन यादव तो गंभीरता से सुनते रहे। एक तरीके से उन्होंने भी स्वीकार किया कि उनकी सरकार जुमलेबाजी करने में माहिर है। तो क्या माना जाए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहीं ना कहीं मोदी की अगुवाई वाली सरकार की जुबानी जबाखर्च से नाराज हैं? क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर एक अपना गुट तैयार कर रहे हैं? क्या मोहन यादव को ऐसा लगता है उनके पर कतरने के प्रयास हो रहे हैं, उनके क्षेत्र में केंद्र से हस्तक्षेप हो रहा है? क्या इससे मोहन यादव नाराज हैं? और इसी नाराजगी के कारण क्या संघमित्र भार्गव को बेबाकी से मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने बोलने दिया? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे। पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निषेध का विकास और जनता का विनाश।